सरकारी अस्पताल में डॉक्टर जानबूझ के गलत तरीके से इलाज कर देते हैं। अब इस बच्चे का ऑपरेशन जिस प्रकार से होना चाहिए था उस प्रकार से नहीं हुआ। सर यहाँ छोटा सा मामूली हाथ इसका गिरने के बाद टूट गया था, जो टूटने के बाद एक छोटा सा मामूली था कि नॉर्मली से बैंडेज मुड़ता है। अगर ये प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कराया होता तो शायद ये समस्या नहीं होता, और इसी के वजह से जो है ना लोग जो है प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं। मैं यहाँ पे जो है अगर आप व्यवस्था नहीं कराइएगा तो मैं यहाँ पे पानी का व्यवस्था कराऊंगा, आप मुझे जगह दीजिएगा, मैं ठंडा और गर्म पानी का दोनों का व्यवस्था कराऊंगा। सर सुनिए, डॉक्टर को चाहिए टीवी, फ्रिज, उसको चाहिए दुबई का टिकट, कहाँ से मिलेगा सर? जब तक बाहर से दवा नहीं लेगा ये गरीब लोग तब तक उसको नहीं मिलेगा टीवी और बाहर का फ्लाइट का टिकट। पटना में फ्लैट? जी पटना में नहीं, दिल्ली में फ्लैट। पटना में तो कब का ले लिया लोग। बचपन के आलोक में सिर्फ और सिर्फ 12 डॉक्टर खगड़िया में है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है ये सब जितना देख रहे हैं ऊपर से फिट फाट भीतर से मकमा घाट। खगड़िया सदर अस्पताल में हूँ, अभी 1:17 हो रहा है और यहाँ पे एक व्यक्ति हैं सिविल सर्जन के ऑफिस में। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा त्रिपुरारी कुमार नाम हुआ। अच्छा ये बताइए आप सिविल सर्जन है कि क्या है? हम यहाँ का लिपिक हुए। लिपिक हुए, तो अभी सिविल सर्जन जी से मुलाकात कैसे होगा, चूँकि 1:17 हो रहा है? सर अभी तुरंत गए हैं मीटिंग में गए हैं। कहाँ, कौन सा मीटिंग लेने गए हैं? डीएम साहब बुलाए हैं क्या? जानकारी नहीं है, बड़ा बाबू से मिल लीजिए। बड़ा बाबू से मिल लें जी। सर गायब हो गए। सर को शायद से पता चल गया होगा कि मैं आया हूं और इसलिए शायद से गायब हो गए होंगे, वरना ये खगड़िया सदर अस्पताल का व्यवस्था सुधारने के लिए चले गए होंगे। अभी सिविल सर्जन नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर बोले न, जो खगड़िया का दुर्भाग्य है रिटायरमेंट की स्थिति में यह है, यहाँ आए हुए अभी दिसंबर में इनको रिटायर। बड़ा बाबू किधर बैठते हैं? बड़ा बाबू का चैम्बर आगे है, किधर आगे इसके ये वाला है। ये बड़ा बाबू का चैम्बर है। इस अस्पताल के बड़ा बाबू सर आप ही हैं? जी सर। अच्छा सर, अस्पताल में बहुत सारी अनियमितता है, कंस्ट्रक्शन में भ्रष्टाचार है सर। सर्जन कार्यालय के बराबर। हाँ, सिविल सर्जन कार्यालय के बराबर में। तो सिविल सर्जन वाला मैटर पे आप बताइएगा। डॉक्टर नहीं है सर, जिनको 11 बजे आना चाहिए वो 2 बजे आ रहे हैं, जिनको 8 बजे आना चाहिए वो 11 बजे आ रहे हैं, कोई समय पे नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहते हैं? इसमें सर से बात हुई थी आज, सर को पत्रकार साहब और आए हुए थे चैम्बर में। तो उनको कुछ मैंने सूचना दिए हैं। तो उस संबंध में क्या दे रहे थे, तो भीतर में दे रहे थे, हम तो यहाँ कार्य कर रहे थे। अच्छा, बड़ा बाबू के आप सिविल सर्जन के बड़ा बाबू हैं सर। अच्छा ये बताइए सर, बड़ा बाबू अभी कहाँ चले गए हैं? तो सिविल सर्जन कहाँ चले गए हैं? सर डीएम साहब का मीटिंग बोले थे, मीटिंग है, तो नीचे उतर के जस्ट अभी गए तुरंत। अभी गए हैं डीएम साहब के साथ मीटिंग करने? जी सर। उम्मीद है कि डीएम साहब के साथ मीटिंग होगा, उसके बाद से यहाँ पे जितनी भी अनियमितताएँ वो सही होगा। हाँ जी जी सर। और खगड़िया अस्पताल में किसी भी प्रकार का गड़बड़ी अभी है कि नहीं है? तो ये चीज़ की जानकारी तो हमको ने डीएस साहब बताएंगे सर वहाँ के। मतलब आपको किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की कोई भी जानकारी नहीं है? जैसे आई डॉक्टर साहब नहीं थे सर। हाँ। इसके सुधार हेतु सर बात कर रहे थे। हाँ। डॉक्टर साहब को सर फटकार लगाए हैं। डॉक्टर साहब को फटकार लगाए हैं। बच्चों के लिए अस्पताल बना हुआ है एकदम VIP, 28 दिन से ऊपर के बच्चों के लिए, और उसमें एक भी बच्चा एडमिट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ये तो सर संबंधित डीएस बताएंगे। कोई नहीं बताएगा। ये बोलेंगे कि डीएस बताएंगे, डीएस बोलेंगे कि अस्पताल मैनेजर बताएंगे, अस्पताल मैनेजर बोलेंगे कि सिविल सर्जन बताएंगे, और सिविल सर्जन से जब पूछने आएंगे तो वो डीएम साहब के साथ भरपूर बढ़िया मीटिंग करने चले गए हैं। और शायद यही कारण है कि सिर्फ खगड़िया नहीं, बिहार का कोई भी सदर अस्पताल सही ढंग से नहीं चल रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर सिर्फ और सिर्फ सदर अस्पताल सही ढंग से चलना शुरू हो जाए तो बिहार के गरीबों के ऊपर सरकार के द्वारा किया हुआ सबसे बड़ा उपकार हो जाएगा। बिहार के सदर अस्पताल में अक्सर दवा नहीं मिलता है। ओपीडी में कौन कौन सा दवा है, कौन कौन सा दवा नहीं है, मरीजों को नहीं पता चलता है। अभी हम लोग खगड़िया सदर अस्पताल में हैं। ये दवा का एक लिस्ट है, और ये लिस्ट जो है इस प्रकार से बनाया गया है ताकि मरीजों को पता चल सके कि दवा है कि नहीं है। ये कंसेप्ट आप लोगों के दिमाग में कब आया था? जैसे हम लोग अक्सर देख रहे थे, विगत जो हम 8 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा चीज़ देख रहे थे कि जैसे बोर्ड है वो लिखने के चलते कभी जो पेंसिल है उसमें कुछ प्रॉब्लम बोल दिया, कभी मिट नहीं रहा है, टिक लगा हुआ है, उसमें कटकुट है, मतलब हमेशा वो बोर्ड हमको 1 साल के बाद चेंज करना है। कभी कभी ऐसा है कि बोर्ड की जगह कुछ और चीज़, मतलब पेंसिल की जगह कुछ और यूज हो गया तो परमानेंट मार्कर कभी कभी मतलब कर देते थे। तो एक दिमाग में आ रहा था कि इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। तो एक हम लोगों ने
मैं अपने मतलब घर में हमारी मतलब किसी की तबीयत खराब हुई तो हम एक प्राइवेट अस्पताल में गए हुए थे। वहाँ पे डॉक्टर का नेम प्लेट लगा हुआ था। उस नेम प्लेट में मैं देखा था कि डॉक्टर का नाम लगा हुआ है और यस और नो का एक लगा हुआ है, उसको कूट से वो किया हुआ है। उसी समय मेरे दिमाग में आया कि अगर पूरा स्टील में या पूरा पैनल में अगर इसको हम बनाएं तो एक कंसेप्ट आ सकता है। तो जो एजेंसी बनाती है, अभी आपके अस्पताल में ओपीडी में कितना प्रकार का दवा है? इसमें अभी हम लोग का ओपीडी में जैसे हम लोग का अभी टोटल दवा 69 है। 69 में हम लोग के यहाँ अभी जो दवा है लगभग हम लोग के यहाँ 56 के लगभग में हम लोग के यहाँ दवा उपलब्ध है। लेकिन ये डेटा में 56 दवा उपलब्ध है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारा दवा नहीं मिल रहा है। बताते हैं जो बहुत सारी ऐसी दवाएं होती है जैसे जो डॉक्टर लिखते हैं, तो बहुत सारी ऐसी दवाएं होती है जो मतलब जैसे किसी का पेट दर्द हुआ, एक छोटा सा बात करते हैं, पेट दर्द हुआ, अगर मेरे पास पेट दर्द की कोई दवा है, डायलोना वगैरह कुछ है तो हम अपना अथी कर दिए। लेकिन कुछ दवा ऐसा है जो उससे ऊपर का, अगर हमारा लूज मोशन ज़्यादा हो रहा है, किसी तरह से प्रॉब्लम नॉन टेक्निकल है, लेकिन जो हम बताने का कोशिश कर रहे हैं उससे समझा जाएगा कि चूंकि ऐसी दवा है कि जो उससे ऊपर का कॉन्सेप्ट पूरे अस्पताल में लागू होना चाहिए कि नहीं? एक पूरे कंसेप्ट। लेकिन सबसे सुखद बात है कि हमारे कुछ दिन पहले बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के हमारे कार्यपालक निदेशक यहाँ पे अस्पताल का विजिट किए थे। उन्होंने इसको देखा और प्रशंसा व्यक्त किए और वो अभी 5 दिन पहले लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? बिहार के अस्पताल में दवा को जेसीबी से खोद के जमीन के अंदर डाल दिया जाता है और ऐसा एक अस्पताल में नहीं अनेकों अस्पताल में हुआ है। अगर दवा का लिस्ट जो है अस्पताल के गेट पे और जहां दवा वितरण काउंटर है वहां पे लगा दिया जाएगा तो शायद जो है इस प्रकार का समस्या नहीं होगा। लेकिन हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये खगड़िया के मैनेजर है इस अस्पताल के और इन्होंने ये कंसेप्ट डेवलप किया है। उसके बावजूद भी बहुत सारी अनियमितता है सर, उसमें सुधार कब होगा? लगातार जैसे देखिए अगर कोई चीज़ लगता है, कोई शिकायत अगर हमें मिलती है, जैसे एक परसों का एक शिकायत हमें मतलब डीएम सर हेल्थ डिपार्टमेंट पर हम लोग को डाल के दिए थे, हम लोगों ने कोशिश किया। निश्चित रूप से कोई हम लोग के पास आता है तो उसको सॉल्व करेंगे और मैं आप लोगों को या जो पब्लिक है उनको इंश्योर करता हूँ कि जो मेरे पास जो भी फीडबैक आ रहा है, कोई अगर मेरे पास आते हैं तो उनको अपने स्तर से हम 100% ये बोर्ड एक वहां पे जहां पे दवा वितरण किया जा रहा है वहां पे लगवाइए। कारण है, इसका कारण हम छोटा सा एक मतलब ही करते हैं। अभी ऊपर वाला में हमारे के यहाँ जो पेशेंट आ रहे हैं या जो लोग आते हैं वहाँ इसको रहने नहीं देते हैं। अभी देखिए जो हमारा ये फिक्स था वो किए का कि यहाँ से उखाड़ के एक गो लेके जाने लगे, तब मैंने क्या किया कि फिर इसको कांटी से ही किया। अच्छा, कांटी से आपने करवा दिया। अस्पताल में सीसीटीवी है कि नहीं है? जी हाँ है। जब अस्पताल से ये सब चीजें चोरी हो जाएगी तो इसीलिए ना अस्पताल से बचवा सब चोरी हो जाता है। इसका कारण है सीसीटीवी में अभी हम लोग के यहाँ जो एक पिरामल संस्था है, प्राइवेट संस्था है, उसको बीएमआई राज्य समिति जो है पिरामल संस्था को दिया है। एक स्वास्थ्य समिति में बड़ा मॉनिटर लगा हुआ है और पिरामल को दिया गया है कि पूरे बिहार में जितना भी अस्पताल है उसमें चुनिंदा 20 जगह सीसीटीवी कैमरा लगाना है। हम लोग के यहाँ भी उसी के लिए हम लोग पहले से डाले हुए थे, लेकिन उम्मीद है कि आप एक बोर्ड जो है वहां पे लगवाएंगे और उम्मीद है कि सिक्योरिटी गार्ड है कि नहीं अस्पताल में? गार्ड है। 24 घंटा ड्यूटी है कि उनका 8 घंटा ड्यूटी? 24 घंटा ड्यूटी वो लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस लिहाज से हम लोग के यहाँ सिक्योरिटी गार्ड कम है। लेकिन डीएम साहब के यहाँ एक प्रपोजल हम लोग दिए हैं प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का, अगर वो हम लोग के यहाँ लागू हो जाता है या चला आता है तो हम लोग के यहाँ उस अथी में हम लोग सुधार कर सकते हैं। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ जो दवा पे जो बता रहे हैं इसमें से गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 दवा नहीं है इनके अनुसार। डॉक्टर मात्र 20% दवा ही इस लिस्ट में से लिखते हैं। बाहर मेडिकल में जाके देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है और सारा भीड़ इस सदर अस्पताल के लोग का भीड़ है। तो क्यों, जब इनके पास जब 10-12 दवा नहीं है तो बाहर भीड़ कैसे उतना है? बाहर भीड़ होना चाहिए 1-2 दवा के लिए, नहीं 10 दवा में 8 दवा के लिए बाहर भीड़ लगा हुआ है। अच्छा, डॉक्टर जो है बाहर का दवा क्यों लिख देते हैं जबकि सरकार का गाइडलाइंस है कि सिर्फ कंपोजिशन लिखना है? कंपोजिशन लिखना है। इसका एक कारण है कुछ तो मतलब जैसे बहुत सारी ऐसा है जो डॉक्टर जो पेशेंट आते नहीं जो हम भी थोड़ा सा मतलब जो पेशेंट आते हैं डॉक्टर दवा का एक लिस्ट उनको दे दिया जाता है कि भाई मेरे पास ये आज की दवा है वो आप ही कर लीजिएगा। कभी कभी कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनका अगर क्लिनिकल मतलब यहाँ के दवा मतलब इससे ऊपर का चीज़, अभी वही चीज़ हम बता रहे थे कि नहीं का अगर ब्रेन में कुछ चीज़ का प्रॉब्लम है और हमारे के यहाँ एक दवा है लेकिन वो दवा नहीं चाहिए, उनको दूसरी दवा चाहिए। सरकार का जो नहीं सरकार का जो नियम है, जो दवा सरकार दी है, सरकार आपको पूरा दवा नहीं दी है। वही चीज़ बता रहे हैं। देखिए सर सुनिए, डॉक्टर को चाहिए टीवी, फ्रिज, उसको चाहिए दुबई का टिकट, कहाँ से मिलेगा सर? जब तक बाहर से दवा नहीं लेगा ये गरीब लोग तब तक उसको नहीं मिलेगा टीवी और बाहर का फ्लाइट का टिकट। पटना में फ्लैट? जी पटना में नहीं, दिल्ली में फ्लैट। पटना में तो कब का ले लिया लोग, पटना में तो लोग सैलरी से भी ले लेता है। अब चाहिए दिल्ली में, उसको नोएडा में चाहिए, सी फेसिंग फ्लैट चाहिए।
क्या बात करते हैं। नोएडा में सी नहीं है, मुंबई में। मुंबई में सी, मैंने मुंबई में भी फ्लैट चाहिए उनको, दिल्ली में भी चाहिए, बाहर का टिकट चाहिए। एमआर सब आते हैं बात करने के लिए, क्यों आते हैं बात करने के लिए? और क्लिनिक भी चलाना है बाहर। नहीं, यहाँ नहीं, क्लिनिक भी चलाना है। क्लिनिक भी चलाना है। एक और यही का घटना आप सुने होंगे कि बाहर में जो है बिना नहीं बच्चा नहीं बिना डिग्री का लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, और कहाँ से बच्चा वहाँ जा रहा, पेशेंट कहाँ से जा रहा, यहाँ एजेंट भरे हुए इस हॉस्पिटल में। इस हॉस्पिटल का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ एजेंट है, यहाँ पेशेंट आता है और यहाँ से लेके जाता है बाहर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमर कुमार हुआ। क्या समस्या हुआ है? समस्या यही हुआ कि सर यहाँ से मैं एक्सरा करवाया था प्लास्टर, पर इसका हाथ अभी तक फोल्ट हो ही नहीं रहा, मुड़ नहीं रहा। समस्या ये है हो रहा। क्यों मुड़ नहीं रहा? गलत है। हाँ जी, गलत तरीके से इनको मतलब कर दिया गया, जिससे वो फोल्ट हो गया, अब हो ही नहीं रहा। जब बाहर दिखाया तो बोला कि इसका सर्जरी ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये छोटे से बच्चे। जबकि मैं सरकारी अस्पताल में डॉक्टर जानबूझ के गलत तरीके से इलाज कर देते हैं। अब इस बच्चे का ऑपरेशन जिस प्रकार से होना चाहिए था उस प्रकार से नहीं हुआ। सर यहाँ छोटा सा मामूली हाथ इसका गिरने के बाद टूट गया था, जो टूटने के बाद एक छोटा सा मामूली था कि नॉर्मली से बैंडेज मुड़ता है। अगर ये प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कराया होता तो शायद ये समस्या नहीं होता, और इसी के वजह से जो है ना लोग जो है प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं। कौन से डॉक्टर इलाज किए थे इस बच्चे का? यहाँ पे हड्डी रोग वाले जो थे वही विभाग में वही किए थे जी। उसके बाद ये बोले कि जाके फिजियोथेरेपी करा 3 से 4 दिन में। मैं 7 दिन कंटिन्यू फिजियोथेरेपी कराया। वहाँ के बाद मैं यहाँ फिजियोथेरेपी में आया हूँ। वहाँ 150 रुपया रोज़ दे के करवाते थे। मैं 50 रुपया बोला कि हॉस्पिटल में भी ये सुविधा है, जाके करवाइए। जब यहाँ के डॉक्टर से जाके मिला तो बोला कि नहीं, वो गलत तरीके से जोड़ दिया गया, ये सही नहीं होगा, ये इसको आपको सर्जरी ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप जा कर के जो सर जो थे बोले कि उनसे जा कर के मिलिए। कल मैं आया था तो उस दिन नहीं थे सर, कहीं पर गए होंगे उस टाइम नहीं, तो आज जाकर मैं आया हूँ वही चीज़ कंप्लेन करने के लिए कि इस तरह की समस्या इतनी छोटी बच्चे को हो गया। मैं सुविधा के लिए आया था ना। अब इतना 25-30 हज़ार रुपया सर्जरी ऑपरेशन का बाहर दिखाया तो बोला कि ऐसा कर दिया। बोला कि थोड़ी सी मामूली गलती के कारण से इनको पिन से भी ठीक हो। गलती हुआ नहीं है, गलती किया गया है, और उम्मीद है कि इस बच्चे का इलाज जो है इसी खगड़िया सदर अस्पताल में अच्छे ढंग से होगा। सर डॉक्टर नहीं है तो फिर इन सब चीज़ों का क्या इस्तेमाल? और 10 साल बाद जो है ये सड़ जाएगा, फिर जैसे एम्बुलेंस सड़ के फेंक दिया जाता है वैसे हो जाएगा सर। इसको हम लोग एग्री करते हैं कि चिकित्सक कम है, कम ही नहीं बहुत कम है। हमारे के यहाँ जो 55 चिकित्सक होना चाहिए उसके आलोक में हमारे के यहाँ 12 चिकित्सक हैं टोटल, कम हैं, जिसके चलते हम लोग भी झेलते हैं, डेली झेलते हैं। कभी कभी ऐसा स्थिति का सामना करना पड़ता है, डॉक्टर को मार खाना भी मतलब पड़ा है। और वो हम लोग जब काम करते हैं तो डॉक्टर को मार खाना पड़ता है, और बिहार में अक्सर ये दृश्य देखने को मिलता है, और इसके लिए डॉक्टर से ज्यादा दोषी बिहार के लोग और बिहार का सरकार है। अगर सिस्टमेटिक ढंग से ये सिस्टम होता तो शायद जो है ऐसा स्थिति नहीं उत्पन्न होता। और सिस्टम सिस्टमेटिक ढंग से कैसे होगा? केरल के लोग जागरूक है, तमिलनाडु के लोग जागरूक है, आंध्र प्रदेश के लोग जागरूक है, बिहार के लोग जागरूक नहीं है। मनीष जी, कापर करू सिंगार पिया मोरा आन्हर वाली जो कहावत है, ये आईसीयू बेड हो या एसएनसीयू के जितने सारे आप लाख इंस्ट्रूमेंट लगा लीजिए, लाख बिल्डिंग बना लीजिए, आप शादी में बहुत सारा जो है बाराती लेकर के आ जाइए, लड़का रहे नहीं करेगा, तो शादी का कोई मीनिंग रहेगा क्या? 55 के आलोक में सिर्फ और सिर्फ 12 डॉक्टर खगड़िया में है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये सब जितना देख रहे हैं, ऊपर से फिट फाट, भीतर से मकमा घाट। कहावत सुने होंगे आप भी, मनीष जी बिहार से ही हैं, निश्चित रूप से कहावत सुने होंगे। वही परिस्थिति है। खगड़िया का दुर्भाग्य हो या सौभाग्य, अभी जो वर्तमान सिविल सर्जन हैं या इससे पहले भी 1-2 बार आते हैं, वो रिटायरमेंट के समय यहाँ आते हैं। उनका 6 महीना साल में भर 8 महीना बचा हुआ रहता है। और पहले के डॉक्टर कलयुग के भगवान कहे जाते थे, लेकिन अभी दावे के साथ कह रहे, एक डॉक्टर मेरे सामने आके बोल दे किसी स्थान में या अपने बच्चे के हाथ पे कसम खा के हम सेवा भावना से डॉक्टरी कर रहे हैं तो हम जिंदगी भर आधा मोछ मुड़ा के चलेंगे। सेवा भावना पहले लोग कहते थे, हम जब बच्चे थे, जब लोग हम लोगों के घर में गार्जियन कहते थे डॉक्टर कलयुग के भगवान हैं। हम लोगों ने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन कलयुग में डॉक्टर सही भगवान हम लोग मानते भी थे, लेकिन अब वो नहीं बचा। उसके लिए डॉक्टर दोषी है कि सरकार दोषी है? सर डॉक्टर तो डॉक्टर का मनबते समाप्त, सरकार दोषी है। अभी बताइए, इमरजेंसी में हम नाम नहीं लेंगे, कुछ दिन पहले एक बहुत व्यवस्था देखे, निश्चित रूप से खुशी भी होती है। हम व्यवस्था सही है कि नहीं है? व्यवस्था
की अगर बात करेंगे तो बहुत सुंदर लग रहा है। देख रहे हैं लाइटिंग है, ये सारा सिस्टम। और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी व्यवस्था है सरकारी अस्पताल में। बच्चों आज तक तो मैंने नहीं देखा था, कम से कम 50 सरकारी अस्पताल में मैं बिहार में गया हूँ, लेकिन आज तक ये इस प्रकार का व्यवस्था मैंने नहीं देखा। सर मैं तो कह रहा हूँ बहुत सुंदर व्यवस्था है, लेकिन अस्पताल बच्चे खेलने के लिए नहीं आते हैं, या बच्चे के परिजन यहाँ खेलने के लिए नहीं आते हैं। यहाँ जब विकट परिस्थिति आती है, पेट में सर में दर्द होता है, बेचैनी होती है, तब यहाँ डॉक्टर की जरूरत है, ना कि डॉक्टर की जरूरत है, ना कि खिलौने की जरूरत। लेकिन चलिए, ये जो भी व्यवस्था किया गया है, अच्छा व्यवस्था किया गया है। रोली मिलता है, हाँ पंखा उंखा लगा है, हाँ सब कोई दिक्कत होता है? नहीं, पानी का चेंजिंग रूम नहीं है। हाँ, पानी का दिक्कत है और चेंजिंग रूम यहाँ नहीं है। अरे सरकार, यहाँ पे अस्पताल में मरीज को तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे काम करने वाले लोगों के लिए चेंजिंग रूम और पानी दोनों नहीं है। अच्छा सुनिए, पानी नहीं है ना, मैं यहाँ पे सुनिए मैं बताता हूँ। या तो आप व्यवस्था कराइए पानी का, वरना मैं यहाँ पे जो है, अगर आप व्यवस्था नहीं कराइएगा तो मैं यहाँ पे पानी का व्यवस्था कराऊंगा। आप मुझे जगह दीजिएगा, मैं ठंडा और गर्म पानी का दोनों का व्यवस्था कराऊंगा। मैं मनीष जी खुद मतलब एग्री करता हूँ जो ये करे चेंजिंग रूम। मुझे 15 दिन लगेगा दिल्ली से मशीन मंगाने में। आप अगर नहीं करा सकते हैं तो आप बोलिए, मैं 15 दिन में मशीन मंगवाऊंगा आप लोगों के लिए। उसकी जरूरत नहीं है मनीष जी। जैसे ये लोग कह रहे हैं चेंजिंग रूम नहीं है, ये लोग को नर्सेज ड्यूटी रूम हम दिए हुए हैं। अगर नर्सेज के सिर्फ नर्सेज में सिर्फ अपना नर्सेज रहते हैं, कोई डॉक्टर तो नहीं आते हैं। अगर कोई कपड़ा मुझे चेंज करना, पानी सर, पानी मरीजों को भी समस्या है पानी। नहीं, इनका हम मरीज का भी समस्या करें। इन लोग का पानी का वाटर प्यूरिफाई हमको अपना लगाना है, वो इनको हम विद इन 1 सप्ताह के भीतर लगा, 1 सप्ताह नहीं 3 दिन के भीतर इनका लग जाएगा। 49 डिग्री टेम्परेचर है सर। अब पानी नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? जैसे एक जगह हम लोग किए हुए थे, लेकिन वो वहाँ से लोग संतुष्ट नहीं। एक डीएस चैम्बर के बगल में हम लोग किए हुए थे, लेकिन वहाँ से हम इन लोग को जहाँ पे ड्यूटी रूम है वहाँ लगा देंगे, जो समस्या होगी खत्म हो जाएगी। अस्पताल में कम से कम 25 जगह पे पीने का पानी का व्यवस्था होना चाहिए, कम से कम। अगर आप लोग नहीं करा सकते हैं तो बताइए, हम लोग कराएंगे। नहीं मनीष जी, है, हम लोगों ने चापा कल भी बाहर लगाया था। चूंकि है क्या कि सब जगह अस्पताल में आप खुद भी अस्पताल का अगर मुआयना कीजिएगा तो आप इसको पाइएगा। एक हम नीचे आपको दिखाएंगे, कैमरा के सामने अगर आप बोल रहे हैं तो आप व्यवस्था कराएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि अगर नहीं कराएंगे तो अगली बार मैं फिर आ जाऊंगा।